नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर हो रही जेपीसी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास 14,000 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन सरकार के मुताबिक इसमें से 78% जमीन सरकारी है जिस पर कब्जा जबरन किया गया। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 14,000 हेक्टेयर जमीन है और सरकार जो दावा कर रही इसमें से 78% जमीन सरकारी है जिस पर कब्जा जबरन किया गया है। लखनऊ में जेपीसी की बैठक वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर मुस्लिमों की राय और सुझाव लेने के लिए हो रही थी और इसी में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बेगम हजरत महल पार्क, इन जैसी जमीनें भी उत्तर प्रदेश सरकार की ही हैं। दरअसल बैठक तो वक्फ बोर्ड के नए कानून पर आपत्तियों और सुझाव लेने के लिए थी, लेकिन यहां पर योगी सरकार की तरफ से कुछ और ही दावे कर दिए गए। दावे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ की करीब 2,25,000 संपत्तियां हैं। 78%, 2,25,000 में से 78% सरकारी जमीन है जिस पर वक्फ का कब्जा है। 11,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन है जिसको हड़पने का आरोप लग रहा है। 58,000 वक्फ संपत्तियां श्रेणी 5 और श्रेणी 6 की है जो जानकारी मिल रही है। श्रेणी 5 और श्रेणी 6 में सरकार और ग्राम सभा की जमीन आती है। इसमें आवास विकास, एलडीए, एएसआई की जमीन का भी दावा है। तो ऐसे में जो वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही थी जिस पर वक्फ की मनमानी पर लगाम लग जाता, जिस पर चर्चाएं हो रही थी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ का आईना दिखा दिया कि देखिए साहब क्यों जरूरी है वक्फ की मनमानी रुकना। अब आपके सामने ये 4 तस्वीरें, क्या हुआ ये पूरा घटनाक्रम इन 4 तस्वीरों से समझ जाएं। जेपीसी की बैठक जिसमें एक नया मुद्दा सामने आ गया। पूरे देश में जेपीसी की बैठकों की चर्चाएं होती हैं क्योंकि वक्फ संशोधन कानून जिसे सदन के पटल पर रखा गया था और उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया और इस पर बैठकों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को लगातार रखता है। लखनऊ में मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को रखने पहुंचा था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने बता दिया कि वक्फ कर क्या रहा है। असल में वक्फ की 78% जो जमीन है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पर दावा वक्फ करता है वो सरकारी जमीन है, यानी कि ये कब्जाई गई जमीन बताई जा रही है। और इस बैठक में खुलासे के बाद सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं या फिर एएसआई की संपत्तियां हैं जो पुराने ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा या दावेदारी जताता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा शामिल है, इसमें छोटा इमामबाड़ा, जामा महल मकबरा, नादान महल मकबरा जिस पर वक्फ अपनी दावेदारी करता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की जो एएसआई के तहत फतेहपुर सीकरी जो आता है एएसआई के तहत, यहां पर सलीम चिश्ती का मकबरा, वाराणसी की धरहरा मस्जिद और जौनपुर की शाही अटाला मस्जिद के अलावा अयोध्या का फेमस बहू बेगम मकबरा भी वक्फ जिस पर दावेदारी करता है, इस पर दावा किया जा रहा है कि यह सरकारी संपत्ति है। इसके अलावा रामपुर मकबरा, जनाबे आलिया, इमामबाड़ा किला मुअल्ला और बहराइच की दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी भी वक्फ की दावेदारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की बातें वक्फ के दावों से मैच नहीं खाती। अब जेपीसी की बैठक में योगी सरकार के दावे से वक्फ समर्थकों में खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, वक्फ के पास कानून के तहत ही संपत्तियां, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ की 95% संपत्ति वक्फ बाई यूजर हैं। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम ही नफरत फैलाना है।
प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गज़ेट इशू करके कहती कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गज़ेट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गज़ेट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूज़र है। अब ये जो बिल आया है इस बिल में वक्फ बाय यूज़र को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? और कागजी दस्तावेज या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की माने तो उत्तर प्रदेश में वक्फ की 2 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज है और यहां पर 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। सबसे ज्यादा संपत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। उत्तर प्रदेश में इनकी संपत्तियों पर नजर डालें तो जरा ग्राफिक्स देखिए मेरे ठीक पीछे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास मुरादाबाद में 10,386 संपत्तियां हैं। इसी तरह से सहारनपुर में 9,812 संपत्तियां हैं। आगरा की बात की जाए तो यहां 8,436 संपत्तियां हैं, जबकि बाराबंकी में 8,228, मेरठ में 8,215, ये देखिए। इसके अलावा प्रयागराज की बात करें तो 2,106 संपत्तियां। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं अगर दोनों बोर्ड्स की बात की जाए, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में। अब आपको शिया वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति वो बताता हूं। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो शिया वक्फ बोर्ड के पास 3,606 संपत्तियां। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, यहां 1,260 संपत्तियां हैं शिया वक्फ बोर्ड के पास। फर्रुखाबाद में 1,203। इसकी तरह से अगर देखें तो जौनपुर में 1,156 और गाजीपुर में 962 शिया वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। तो ये सारी संपत्तियां जो हैं इन दोनों बोर्ड्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो 2.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास है। जगदम्बिका पाल ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। अभी वक्फ की प्रॉपर्टी का किस गरीब को फायदा मिल रहा है? अभी वक्फ की प्रॉपर्टीज कितने यूनिवर्सिटी, कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बने हुए हैं। आज तो वक्फ की प्रॉपर्टी जिस तरीके से लोग उसको मुतवल्ली बेच रहे हैं या जिस तरीके से उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, किसी आम आदमी को जबकि कोई वक्फ करता है तो वो इंसान की भलाई के लिए, उसमें ये भी नहीं कि किसी वो, लेकिन आज तो वक्फ से किसी को लाभ नहीं मिल रहा। अगर केंद्र सरकार ये कानून में संशोधन लेकर के आई है और इस कानून को अच्छी बेहतर बनाने की बात हो रही है जिससे वक्फ का फ़ायदा गरीबों को उसकी आय से मिल सके। अभी तो वक्फ की तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही। सरकारें आज वक्फ के बोर्ड के कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए ग्रांट दे रहा है। सवाल इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश में आखिर अवैध कब्जे की जांच कैसे की जाती है, कैसे पता चल रहा है कि कहां कहां वक्फ का कब्जा है। अब इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत वक्फ के दावे की जांच सरकार करती है। वो जांच कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो वक्फ दावा कर रहा था उस दावे पर सरकार का अपना दावा है और सरकार जो दावे करती है वो कैसे किस बिना पर करती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। वक्फ के दावे पर सरकार जांच करती है। वक्फ कहता है जमीन हमारी है, सरकार जांच शुरू करती है। इस दौरान 1,359 फसली रिकॉर्ड के तहत दस्तावेज खंगाले जाते हैं, मतलब पूरे दस्तावेजों के आधार पर वेरीफाई किया जाता है। 1,359 फसली में सभी जमीन सरकारी और तालाब दर्जे की होती हैं। इसके बाद दावों का मिलान 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से किया जाता है और फिर वक्फ बोर्ड के दावों की जांच की जाती है। ऐसे पता चलता है जमीन वक्फ की है या नहीं है। साथ ही उस शख्स की जांच की जाती है जिसने संपत्ति वक्फ को दी है या जो दावा कर रहा है कि संपत्ति वक्फ की है। इसी तरह से जांच के दायरे में सच्चर रिपोर्ट में आई 60 संपत्तियों की भी जांच की जाती है जो वक्फ की पाई गई थी, लेकिन बाद में ये 60 संपत्तियां भी सरकारी जमीन निकली थी। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जांचा जाता है कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70% से ज्यादा वक्फ के दावे की जमीन उत्तर प्रदेश में सरकारी है, वक्फ की नहीं है। इस पर क्या और रिएक्शंस आते हैं आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर।